Assalamu alaikum. Welcome to operating system lecture number 21. Let's have a look on agenda for today's lecture. First we will review the previous lecture as usual. Previous lecture में हमने two process critical section problem के solutions देखे थे. Then हमने n process critical section की बात की थी, n process critical section problem की बात की थी. पिछले लेक्चर में कुछ ओवरव्यू लिया था. आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम टू सॉल्व द एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, दैट इज बेकरी एल्गोरिदम. वी विल डिस्कस बेकरी एल्गोरिदम. देन वी विल टॉक अबाउट हार्डवेयर सोल्यूशन. फिर हमारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बेकरी एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो है वो एंड हो जाएंगे. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन एंड एट द एंड वी विल रिकैप द लेक्चर. सो रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर विच वाज लेक्चर नंबर 20. लेक्चर नंबर 20 में हमने टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था. तो टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए हमने तीन एल्गोरिदम्स देखे थे. बेसिकली पहले हमने एक एल्गोरिदम देखा जिसमें टेकिंग टर्न एल्गोरिदम था कि हर प्रोसेस जो है वो अपनी टर्न लेता था. जिसने भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना था, जब उसकी बारी आती थी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता था. उसमें हमने देखा कि क्योंकि टर्न की वैल्यू इधर 0 होती थी या 1, सो अ प्रोसेस 0 इंटर होता था या 1 इंटर हो सकता था एट अ टाइम. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वो सोल्यूशन होल्ड कर रहा था, बट इट वाज नॉट होल्डिंग प्रोग्रेस. कि प्रोग्रेस कोई नहीं थी. अगर टर्न अगर 0 पे सेट है और 0 जो है वो नहीं जाना चाहता तो 1 भी नहीं जा सकता. ठीक है. सो प्रोग्रेस नहीं थी और उसके अलावा दैट्स वाज नॉट अ गुड सोल्यूशन. उसके बाद हमने जो सेकंड एल्गोरिदम देखा था जिसमें हम फ्लैग यूज़ करते थे, बुलियन फ्लैग एरे यूज़ करते थे ऑफ 2 एलिमेंट्स, और जिस प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता था वो अपना फ्लैग को ट्रू करता था और फिर दूसरे के फ्लैग को चेक करता था. अगर दूसरे का फ्लैग भी ट्रू होता था तो फिर वो वेट करता रहता था. उसमें भी हमने देखा था कि अगर एट अ टाइम दोनों प्रोसेसेस अपना फ्लैग ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा कि जब एक प्रोसेस वाइल लूप में जाएगा वो देखेगा कि दूसरे का फ्लैग तो ट्रू है, दूसरा जाएगा वो देखेगा कि पहले वाले का भी फ्लैग ट्रू है, तो वो दोनों वहाँ पे स्पिन करते रहेंगे और वो डिसीजन कब तक वो जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एक भी प्रोसेस नहीं जाएगा. और वो जो डिसीजन है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वो कितने टाइम के लिए वेट करते रहेंगे वहाँ पे, इनफाइनाइट टाइम के लिए. सो प्रोग्रेस कंडीशन डज नॉट होल्ड इन एल्गोरिदम नंबर 2. फिर हमने एल्गोरिदम नंबर 3 देखा था जिसमें हमने कहा था कि जो दोनों को हमने कंबाइन कर लिया था और दैट वाज अ गुड सोल्यूशन. दैट वाज होल्डिंग ऑल द 3 कंडीशंस कि वो फ्लैग अगर दोनों एट अ टाइम ट्रू भी कर देते थे लेकिन टर्न की वैल्यू किसी एक पे सेट होती थी, क्योंकि टर्न हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया था, वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता था. तो टर्न में आइदर 0 होगा या 1, तो कोई एक प्रोसेस डेफिनेटली क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम वाइल स्टेटमेंट में फ्लैग के साथ साथ टर्न की वैल्यू भी चेक कर रहे थे. सो यहाँ पे क्या है, नाउ वी विल लुक एट एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. सो एन प्रोसेस मींस कि जैसे टू प्रोसेस में हमारे पास दो ही प्रोसेस थे कि एक सिस्टम पे कंकरेंटली दो प्रोसेस रन करें, लेकिन ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 2 processes run over a system. So consider a system of n processes. n processes हैं हमारे पास P0, P1 and Pn-1. Each process a segment of code called a critical section in which the process may change shared data. So n processes concurrently run हो रहे हैं और हर process क्या एक critical section होगा. critical section को पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो piece of code होता है जहाँ पे एक shared variable को सारे processes अपडेट करें. फॉर एग्जाम्पल कोई n वेरिएबल है तो P1 भी n को अपडेट करा है, P2 भी, P3 भी, P4 भी, वो उनका शेयर्ड वेरिएबल हो गया. तो वो पीस ऑफ कोड क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है. ठीक है. सो हर प्रोसेस हमारे पास क्या है, एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एन प्रोसेसेस हैं जो कंकरेंटली रन कर रहे हैं, यानी साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, और हर प्रोसेस का क्या है एक क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे वो शेयर्ड डेटा को चेंज कर रहा है. ठीक है. अब हम प्रॉब्लम क्या है कि वो कंकरेंटली चेंज करने की कोशिश कर रहा है. सोल्यूशन हमने क्या देना है कि वो कंकरेंटली सारों को हमने अलाउ नहीं करना कि वो एट द सेम टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएं. So n process critical section problem. When one process is executing in its critical section, no other process is allowed to execute in its critical section. वही बात जो मैंने अभी बताई है कि हमने जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमने दूसरे प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकना है. No other process is allowed to execute into its critical section. The critical section problem is to design a protocol to serialize the execution of critical section. Critical section problem क्या है,
पहले भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है कि हमने सोल्यूशन क्या देना है कि हमने एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करना है कि वो क्रिटिकल सेक्शन की एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करे। अब एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, कंकरेंट हो रही है, पैरेलल हो रही है, P1 भी चल रहा है, P2 भी, P3 भी, P4 भी, लेकिन हमने वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है उस पीस ऑफ कोड पे जब वो एक प्रोसेस पहुंचे तो हमने क्या करना है, सीरियलाइज कर देना है। हमने क्या करना है, उनकी एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज कर देना है कि पहले P0 का सपोज क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो, फिर P1 का हो, जब P1 का हो जाए तो फिर P2 का हो। एट अ टाइम दो प्रोसेसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने जो एल्गोरिदम है वो है बेकरी एल्गोरिदम के नाम से एक एल्गोरिदम है विच इज अ गुड सोल्यूशन फॉर एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड दिस एल्गोरिदम वाज प्रेजेंटेड बाय लेस्ली लैम्पोर्ट। जो लेस्ली लैम्पोर्ट था उसने ये एल्गोरिदम दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये सोल्यूशन है कि आपके पास एंड प्रोसेसेस है, कोई भी प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो है ये जो बेकरी एल्गोरिदम है इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली जो है बेकरी एल्गोरिदम जो ये इम्पोज करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अमंग सर्वल कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सारे कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस हैं, बेकरी एल्गोरिदम उनके दरमियान म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्पोज करता है। कैसे इम्पोज करता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं एंड ऑल वांट टू एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन, सारे के सारे क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको अलाउ, अभी हमने पीछे ये बात की कि हम एट अ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेसेस को अलाउ नहीं कर सकते कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए। So we will allow at a time only one process to enter into its critical section and exclude all other processes। और processes बाकी processes क्या करेंगे, वेट करेंगे जब वो process अपने critical section से बाहर आएगा, फिर next process जाएगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर जाएगा। अच्छा, so यहाँ पे बेकरी एल्गोरिदम क्या कहता है कि before entering its critical section, process receive a ticket number, holder of the smallest ticket number enter into its critical section। तो बेकरी एल्गोरिदम ने क्या किया कि बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, यानी सॉल्यूशन उसने ये दिया कि इंटर होने से पहले क्या होगा कि हर प्रोसेस को एक टिकट नंबर दिया जाएगा, और जिस प्रोसेस का टिकट नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल पी एक प्रोसेस है P1, P2, P3, दे केम इनटू द they want to enter into their critical section। so before entering into critical section उनको क्या असाइन किया जाएगा, एक नंबर असाइन किया जाएगा, टिकट नंबर असाइन किया जाएगा। P1 को एक टिकट नंबर असाइन होगा, P2 को, P3 सारों को एक टिकट नंबर असाइन होगा, और वो जो टिकट नंबर असाइन होगा दैट विल बी असाइन इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी अगर P1 पहले आया है, सबसे पहले आया तो सबसे छोटा नंबर P1 को असाइन होगा, अगर P2 पहले सबसे पहले आया तो P2 को सबसे छोटा नंबर असाइन होगा, ठीक है। सो टिकट नंबर असाइन होगा, और जिस प्रोसेस का सबसे छोटा टिकट नंबर होगा दैट process will enter into its critical section, ठीक है। holder of the smallest ticket number enter into its critical section। हर process, multiple processes and they want to enter into their critical section, a number will be assigned, a ticket number will be assigned to all the processes based upon first come first serve basis, यानी जो पहले आया उसको सबसे छोटा, और holder of the smallest ticket number will enter into its critical section if a process Pi and Pj receive the same। अब यहाँ पे बेकरी एल्गोरिदम में एक और बात हो सकती है, क्योंकि बेकरी एल्गोरिदम क्या कर रहा है कि हर नंबर को टिकट नंबर, हर प्रोसेस को टिकट नंबर असाइन करे। सो इट माइट बी पॉसिबल, यानी इस एल्गोरिदम के अंदर ये हो सकता है कि दो प्रोसेसेस को सेम टिकट नंबर मिल जाए ड्यू टू some reasons Pi और Pj दो प्रोसेसिंग है, they have same ticket number। अगर दोनों का टिकट नंबर सेम है, पहले तो हमने कहा था कि हम किस बेस पे, टिकट नंबर की बेस पे प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज रहे हैं, जिसका टिकट नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और वो बाहर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होगा। लेकिन अब हमने ये बात करी कि दो प्रोसेसेस हैं, उनका टिकट नंबर क्या है, सेम हो जाता है, दोनों को सेम टिकट नंबर मिलता है। तो इन दैट केस हम वो वाला, क्योंकि हर प्रोसेस का आपको पता है कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसकी क्या होती है, PID होती है, प्रोसेस ID होती है। हर प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमने देखा था कि प्रोसेस से रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे हर प्रोसेस की प्रोसेस ID होती है, दैट इज अ यूनिक नंबर। वो क्या होती है, यूनिक नंबर होता है, ठीक है। सो अगर दो प्रोसेसेस को टिकट नंबर लेट्स सपोज सेम असाइन हो गया कि PI को भी 2 टिकट नंबर असाइन हो गया और PJ को भी 2 असाइन हो गया, अब दोनों को सेम टिकट नंबर असाइन हो गया, तो उस टाइम हम किस बेस पे डिसीजन लेंगे, बेस्ड अपॉन
प्रोसेस आईडी, आई और जे क्या है, ये जो आई लिखा हुआ इसमें प्रोसेस आईडी, जे की प्रोसेस आईडी। तो जिसकी प्रोसेस आईडी जो है वो छोटी होगी वो प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि रिसीव द सेम नंबर इफ आई इज लेस देन जे। आई क्या है, प्रोसेस आईडी ऑफ प्रोसेस आई, और जे क्या है, आईडी ऑफ प्रोसेस जे। अगर आई यानी आई की आईडी जो है वो छोटी है देन पी आई इज सर्व फर्स्ट, पहले पी आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है यानी जे छोटा है तो फिर जे जो है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेकरी एल्गोरिथम में अच्छा, जो आपका टिकट नंबर स्कीम होती है वो कैसे जनरेट होता है, जो टिकट नंबर होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन होता है, ठीक है। यानी पहला प्रोसेस आया, लेट सपोज उसको 1 असाइन हो गया, फिर दूसरा आया उसको 2 असाइन हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आया उसको 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसा नहीं होता कि हाँ जो है एक प्रोसेस पहले आया तो उसको 5 असाइन हो गया और जो उसके बाद वाला आया तो उसको 3 असाइन हो गया, नहीं, इट ऑलवेज असाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में असाइन होते हैं, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, एंड सो ऑन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्या, ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमें बेकरी एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड करनी है कि अब क्या होता है कि टिकट नंबर असाइन हो गया प्रोसेसेस को, हर प्रोसेस की अपनी प्रोसेस आईडी है जो ऑलरेडी जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस आईडी असाइन कर देता है और बेकरी एल्गोरिथम ने उसको एक टिकट नंबर असाइन कर दिया। अब टिकट नंबर और प्रोसेस, अगर टिकट नंबर और प्रोसेस आईडी को पेयर जो है टिकट नंबर और प्रोसेस आईडी का पेयर जो है उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे प्रोसेस के पेयर से। टिकट नंबर यानी ये मीन फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, उसका टिकट नंबर है A और उसकी आईडी है B, ठीक है प्रोसेस। और एक और प्रोसेस है जिसका टिकट नंबर है C और उसकी आईडी है D। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, टिकट नंबर एंड आईडी पेयर का पेयर इज कंपेयर विद द अदर प्रोसेस टिकट नंबर एंड आईडी if A is less than C, A is less than C, A क्या है, टिकट नंबर है। अगर टिकट नंबर जो है इस प्रोसेस का जो टिकट नंबर है वो दूसरे प्रोसेस से छोटा है सिर्फ, और if A is equal to C and B, ठीक है, ये क्या होगा, A जो है वो B से लेस कब होगा, पहली कंडीशन ये कि अगर A जो है वो C से छोटा है तो हम कहेंगे कि A और B का जो पेयर है यानी ये जो पेयर है ये CD से छोटा है, ठीक है। या फिर अगर A और C इक्वल हैं तो फिर हम B और D की बेस पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। पहली चीज हम क्या देखेंगे, A और C देखेंगे। अगर A लेस देन C है, ठीक है, तो दैट्स मीन कि ये ए बी वाली जो वैल्यू है, ये जो पहला पेयर है ये छोटा है और पहले हम इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजेंगे। और अगर ए और सी की वैल्यू इक्वल है दोनों की तो फिर हम बी और डी पे डिसीजन लेंगे। अगर बी छोटा है डी से तो दैट्स मीन कि ये वाला पेयर छोटा है, और अगर ये नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर प्रोसेस को जो नंबर टिकट नंबर असाइन होता है वो कैसे असाइन होता है, यूजिंग अ मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोसेसेस आए A0 to n-1 तक, ठीक है। इनमें से अब ये मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त क्या है n-1। लेट सपोज कि A0 को हमने 1 असाइन कर दिया, 2 इसको, n को हमने लेट सपोज 5 प्रोसेसेस थे तो इसको क्या असाइन हुआ 4। अब एक और प्रोसेस आया, प्रोसेस नंबर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 असाइन हो गया। एक और प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 6, तो वो क्या करेगा, मैक्स की बेस पे उसको नंबर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा। इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5 प्लस उसमें 1 कर देगा, ठीक है। तो इट विल गेट ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा टिकट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है डेटा स्ट्रक्चर जो बेकरी एल्गोरिथम में जो हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं टर्न, जिसका साइज हमने n, एक एरे वेरिएबल है बुलियन टाइप का है और उसका साइज हमने n रख लिया कि n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम 2 प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, 3 की नहीं, एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सो हमने उसको जनरली n रख दिया। इसी तरह हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, दैट इज it is also an array because we have n processes and we all have to assign the number to all the n processes, so हमने नंबर को भी एक array की फॉर्म में ले लिया और इस array का साइज कितना है, ये भी n है। This data structure is initialized to false and 0 respectively। जो टर्न है क्योंकि ये बुलियन टाइप का है तो इसकी वैल्यू या तो
ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और ये जो है ये इंटीजर टाइप का है तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू होगी। सो इनिशियली हमने टर्न फॉर ऑल एन प्रोसेसेस, हमारे पास क्योंकि हम एन ले रहे हैं तो टर्न ऑफ 0, टर्न ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू टर्न ऑफ एन, हम सबको क्या कर रहे हैं फॉल्स वैल्यू दे देंगे। टर्न में इनिशियली हम क्या वैल्यू देंगे फॉल्स वैल्यू देंगे, और नंबर को हम इनिशियलाइज करेंगे विद 0 फॉर ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके नंबर को हम 0 पे सेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, let's have a look on the structure of bakery algorithm structure for a particular process pi। so सबसे पहले हमने क्या कहा कि जितने भी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो है let me sorry, हाँ, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट डालनी है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन n, x प्लस प्लस, यानी 0 से लेके हमारे पास टोटल कितने प्रोसेसेस हैं, n प्रोसेसेस तक हमने जाना है, और सारे प्रोसेसेस की टर्न को हमने फॉल्स कर देना। इसका क्या मतलब है, पहले वो x की वैल्यू 0, एक टर्न ऑफ 0 को फॉल्स सेट कर देगा, फिर टर्न ऑफ 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, अप टू n-1 सारी टर्न्स को वो फॉल्स पे सेट करेगा, और नंबर x इज इक्वल टू 0, और सारे प्रोसेसेस का जो नंबर है, नंबर 0 प्रोसेस जो है उसको भी 0 सेट करेगा, 1 2 3 4 सबको क्या 0 वैल्यू असाइन कर देगा। यानी इनिशियली कोई भी प्रोसेस की टर्न ट्रू नहीं होगी, सब प्रोसेसेस की टर्न फॉल्स है, और सबको कोई भी नंबर असाइन नहीं है। नंबर कब असाइन होगा, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, ये इंट्री सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे जाके वो जो इंट्री सेक्शन में कोड होगा वहां पे एक प्रोसेस अपने टर्न को ट्रू करेगा और फिर नंबर चूज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इंट्री सेक्शन में आ गए। इंट्री सेक्शन में क्या हो रहा है, डू